सोफी हमेशा मैदान पर सबसे शोर मचाने वाली लड़की थी। जहां दूसरी लड़कियां गुड़ियों से खेलती या रस्सी कूदती थी, वहीं सोफी पेड़ों पर चढ़ने या लड़कों को दौड़ में चुनौती देने में खुशी पाती थी। वह तेज और प्रतिस्पर्धी थी और उसे फुटबॉल का रोमांच बहुत पसंद था। उसके माता पिता को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन कभी-कभी दूसरे बच्चे यह कहते, तुम बाकी लड़कियों की तरह नहीं हो। सोफी को परवाह नहीं थी। वह जैसी थी वैसी ही खुश थी, लेकिन यह हमेशा आसान नहीं था। उसे समझ में नहीं आता था कि हर कोई उससे क्यों उम्मीद करता था कि वह ड्रेस पहने या मेकअप करे, जबकि वह तो बस अपनी साइकिल पर दोस्तों के साथ दौड़ना चाहती थी। फिर भी उसने इसे नजरअंदाज किया। मैं बस एक टॉमबॉय हूँ, वह खुद से कहती। यह उन लोगों को समझाने से कहीं आसान था जो यह नहीं समझ पाते थे। फिर था एलेक्स। एलेक्स लड़का था, लेकिन बाकी लड़कों की तरह नहीं था। उसे फैशन, मेकअप और नए लुक्स को अपनाना पसंद था। वह यूट्यूब पर घंटों मेकअप सीखता, आरामदायक और बोल्ड कपड़े चुनता और अपनी सबसे अच्छी दोस्त जेमी के साथ नई ट्रेंड्स पर बात करता। लेकिन कभी-कभी वह यह सुनता कि वह बहुत लड़कियों जैसा है या और भी बुरा लड़का नहीं है। एलेक्स को यह अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसने कभी इसे खुद को होने से रोकने नहीं दिया। उसने खुद को फेमबॉय कहा, एक लड़का जो अपनी पहचान में नरम और अधिक स्त्रीत्व को अपनाता है। यह सही लगता था, हालांकि कुछ लोग इसे नहीं समझते थे। एक दिन सोफी और एलेक्स एक लोकल कॉफी शॉप में मिले। दोनों चुपचाप अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। यह उनका पहला मिलन नहीं था। वे स्कूल में कभी-कभी एक दूसरे से मिले थे, लेकिन ज्यादा बात नहीं की थी। सोफी ने एलेक्स की रंगीन स्वेटर और शानदार आईलाइनर को देखा। मुझे तुम्हारा लुक बहुत पसंद है, उसने सरप्राइज होकर कहा। एलेक्स ऊपर देखकर थोड़ा चौंका, लेकिन आभारी था। धन्यवाद। मुझे तुम्हारा जैकेट पसंद है। ऐसा लगता है जैसे तुम इसमें पेड़ पर चढ़ने गई हो, उसने हंसते हुए कहा। सोफी मुस्कुराई। तुम सही हो। मैं अभी कुछ दोस्तों के साथ पार्क में थी। उसके बाद दोनों की बातचीत आसानी से बहने लगी और जल्द ही उन्हें यह महसूस हुआ कि उनके पास बहुत कुछ समान था। वे दोनों समाज की अपेक्षाओं से जूझ रहे थे कि उन्हें अपने लिंग के आधार पर कैसे बर्ताव करना चाहिए, और वे दोनों अपनी पहचान को ऐसे व्यक्त करने में आराम महसूस करते थे जो पारंपरिक सांचे में फिट नहीं था। सोफी ने कहा, अजीब नहीं है, सही? लोग ऐसे क्यों बर्ताव करते हैं जैसे हमें बाकी सब जैसे होना चाहिए? जैसे अगर मैं ये जूते पहनूं तो मुझे लड़का क्यों माना जाए, या अगर मैं मेकअप न करूं तो मुझे अजीब क्यों लगे? एलेक्स ने सिर हिलाया। मुझे ठीक वही महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे मैं हमेशा यह संघर्ष कर रहा हूं कि मुझे कैसे होना चाहिए और मैं कैसा होना चाहता हूं। यही वजह है कि मैं खुद को फेमबॉय कहता हूं। मैं लड़की बनने की कोशिश नहीं कर रहा, बस मुझे यह महसूस होता है कि जब मैं अपनी उस साइड को अपनाता हूं तो मैं सही होता हूं। सोफी मुस्कुराई। शायद मुझे भी अपना टॉमबॉय होना अपनाना चाहिए। तुम जानते हो, इसे खुलेआम स्वीकार करना, यह मेरी एक हिस्सा है, ठीक वैसे जैसे तुम फेमबॉय होने को अपनाते हो। दोनों हंसी में डूब गए, यह समझते हुए कि उनकी पहचान छिपाने या शर्मिंदा होने की चीज नहीं है। जैसे जैसे दिन बीतता गया, उन्होंने अपने पसंदीदा खेलों, मेकअप टिप्स और फैशन हैक्स के बारे में बातें साझा की। वे यह महसूस करते हैं कि भले ही वे अपने लिंग को बहुत अलग तरीकों से व्यक्त करते हैं, उनके पास एक समान बात है, वे बिना किसी शर्म के खुद को व्यक्त करते हैं।